का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है इक्विटी ओपन पे। आप लोगों को मैं बताऊंगा इक्विटी ओपन जो होती है बेसिकली होती क्या है, किस टाइम होती है और हम लोग उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बिल्कुल इन शॉर्ट करके मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दूं इक्विटी ओपन के बारे में। अच्छा, इक्विटी ओपन बेसिकली होता है क्या अमेरिका में। एक मिनट। जब अमेरिका के अंदर यानी कि जो हमारे पास सेशन टाइमिंग होती है जैसे लंदन सेशन, एशिया सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जब हमारे पास 9:30 बजते हैं, उस टाइम हमारी जो होती है वो होती है इक्विटी ओपन मॉडल। इक्विटी ओपन होती है यानी कि इक्विटी ओपन क्या होती है, जैसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे जो फ्यूचर्स स्टॉक्स होते हैं जैसे नेस्डैक हो गया, ठीक है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे उस टाइम साइन होते हैं, वो उस टाइम ऑन होते हैं सारे। ठीक है, हमारे पास 9:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से उनके जो मार्केट है, न्यूयॉर्क की जो मार्केट है वो ओपन होती है। कौन सी मार्केट, जो शेयर्स मार्केट होती है ना, शेयर्स मार्केट जो होती है हमारे पास, स्टॉक मार्केट जो होती है प्रॉपर, वो हमारे पास ओपन होती है, जो उनकी अपनी प्राइवेट मार्केट्स होती हैं न्यूयॉर्क की। ठीक है, इक्विटी ओपन इसको बोला जाता है कि मार्केट में प्रॉपरली एक होता है ना, सुबह जॉब्स स्टार्ट हो गई, आपका जो टाइम है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 9:30 बजे, ऑब्वियसली बात है आपको जॉब्स पे जाना होता है, सारी कंपनियां एक्टिव होती हैं। ठीक है, सारी कंपनियां जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, फिर काम अपना वर्किंग स्टार्ट करती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो डेली का जो लॉस और प्रॉफिट है फिर वो सामने आता है कि यार आज हमें इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। स्टार्ट टाइमिंग क्या होती है हमारी, 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। अगर हम अपनी कंपनीज अपनी वर्किंग की बात करें तो भाई हमारा हाँ ये टाइम है, इस टाइम हमें जॉब पे जाना है, इस टाइम हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, फैक्ट्री में हमारे 9:30 बजे टाइम है, इस टाइम हमारी फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है कि यहाँ से हमारे पास जो डिजिटल मार्केट होती है ना, वो हमारे पास ओपन होती है। ओवरऑल डिजिटल फिजिकल सारी न्यूयॉर्क की मार्केट 9:30 बजे ओपन होती है, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं इक्विटी ओपन मॉडल। इक्विटी का मतलब ये होता है पैसा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पैसा होता है, फंड्स होता है, जो इक्विटी होती है वो इरेज होती है सारी, ओ सॉरी रिलीज होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, जब रिलीज होती है तो ऑब्वियसली बात है ये मार्केट के अंदर एक हाई इंपैक्ट टाइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आती है, बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी आती है। अच्छा, इसको हम लोग बेसिकली ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, हमारे पास इस पे ट्रेड करने के लिए कुछ पेयर्स हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। पहला हमारे पास गोल्ड हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास सिल्वर हो गया, लेकिन सिल्वर आप लोगों को पता है स्प्रेड मार देता है तो इस वजह से नहीं करते। US 30 हो गया, नेस्डैक हो गया। अच्छा, नेस्डैक मैं इसका नाम भी इसके आगे लिख देता हूँ, US 100 को नेस्डैक बोलते हैं। ठीक है, US 100 हो या नेस्डैक हो, दोनों एक ही बात है। अब इसके बाद हमारे पास हो गया FP 500। अच्छा, FP 500, ठीक है, और US 500, ये हमारे पास बहुत चीजें सेम है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास सेम है, तो हम लोग इन पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग इन पेयर्स पे सिंपली बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इन पे होता है क्या है बेसिकली, मैं आपको पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर दिखाऊंगा कि इन पे बेसिकली हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जब हमारे पास 6:30 बजते हैं, जब हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 बजते हैं, तो अमेरिका के अंदर हमारे पास 9:30 बज रहे होते हैं। 6:30 बजे से पहले 15 मिनट पहले आप लोगों ने, यानी कि 6:15 पे आप लोगों ने चार्ट पे बैठना है। चार्ट को आपने रीड करना है कि हुआ क्या। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चार्ट आपका इस तरह चल रहा है, ठीक है, अब ये आपका चार्ट है। अब आपने चार्ट को रीड किस तरह करना है, अगर आप आईसीटी ट्रेडर हैं तो आप ये चीज देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने बाय साइड, ये मैं 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, और साथ ही मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया है, एमएसएस, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब आप लोग यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी फेयर वैल्यू गैप से, या किसी बीपीआर से, या इन्वर्जन एफईजी से, या फिर किसी ब्रेकर से आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक है, हम लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक एफपीजी बना हुआ है। आप लोगों ने ट्रेड किस तरह करनी है, आप लोगों ने सिंपली इस एफपीजी से ट्रेड प्ले करनी है। 1:2 का टारगेट रखना है, इससे ज्यादा का नहीं रखना। 1:2 एग्जाम्पल के तौर पे ये कि अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर रहे हैं 0.05 की, 0.05 की आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर रहे हो, या आपने ट्रेड प्ले करी है 0.05 की यहाँ से, ठीक है, आपका यहाँ पे जो एसएल आ रहा है, यहाँ पे जो आपका एसएल आ रहा है ना, वो आपका आ रहा होगा 0.05 से $5 का आपका एसएल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ
$5 का आपका एसएल आ रहा है, आपने सिर्फ एक्सपेक्ट करना है मार्केट से कि मुझे यहाँ से सिर्फ 1x2 चाहिए, यानी कि 5 का मेरा एसएल आ रहा है तो $10 का मेरा टीपी आना चाहिए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आपने मार्केट से कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, ज्यादा कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाए या इतना मैं बस इसको बिल्कुल ही नोक से पकड़ूं, नोक तक मैं क्लोज करूं, नहीं ऐसा नहीं है। बस आपने 1x2 टारगेट करना है, ये आपकी ट्रेड होगी। 1x2 रेशो आपने मार्केट से एक्सपेक्ट करना है, सिंपल। आपने $5 का एसएल रखना है, यानी $10 का आपने टीपी रखना है, ठीक है। अगर 0.01 से ले रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, आपको 1x1 मिला, आपने ब्रेक इवन कर दी, ठीक है, यानी कि अपना जो एसएल है एंट्री पे डाल दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मार्केट आपके एरिया में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मार्केट ने 1x1 दे दिया, यानी कि यहाँ पे आपको आपके $1 से $1 का प्रॉफिट नजर आ गया। यहाँ से $1 से $1 का प्रॉफिट नजर आ गया, आपने अपना एसएल एंट्री पे डाल दिया, ठीक है। और आपने यहाँ से इसको चलने दी, इवन ये इफ ये ब्रेक इवन हिट कर दे, अगर ये ब्रेक इवन हिट कर दे, नो प्रॉब्लम, लॉस नहीं हुआ। और लेट सपोज अगर ये टीपी हिट कर देती है तो आपको $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1x2 मार्केट से आपको बस लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ये मैं आपको बार बार एक ही बात मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, ये मैं इंशाल्लाह भी आपको जब लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर, क्यों मैं किस रीजन से 1x2 बोल रहा हूँ आपको मार्केट में। बस आपने ये एक्सपेक्ट करना है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। होप सो ये आप लोगों को ये एरिया तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस किस पेयर्स पे ट्रेड करनी है और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम होगा और आपने क्या चीजें देखनी। आपने सिर्फ देखनी है लिक्विडिटी स्विप, मार्केट के अंदर बोथ साइड लिक्विडिटी हमारे पास होगी पेंडिंग, वो हम लोगों ने सिर्फ स्विप होते हुए देखनी है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास प्रीवियस लिक्विडिटी है दोनों, ये हमारे पास बहुत प्रीवियस लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऐसे आई, इसने वन साइडेड लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे मूव दिया हुआ, कोई एफईजी इसने फेल करा हुआ 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में या 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। आपने सिंपली यहाँ कोई आपने पीओआई ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ भी व्हाटएवर, आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक की ट्रेड प्ले करनी है, बिल्कुल सिंपल है। बोथ साइड लिक्विडिटी टारगेट करती है मार्केट, बस ये चीज आप लोग बस अपने माइंड में बिठा लो। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हमारे पास नैस्डैक का चार्ट खुला हुआ है, ये मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दी थी। और यहाँ से भी मैंने एक ट्रेड दी थी, ये वाली, यहाँ से भी मैंने एक ट्रेड दी थी 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, यहाँ तक का टीपी रखा था, उसमें भी 1x1 लिया और हम लोग मार्केट से पार्शियल लेके ब्रेक इवन कर दिया था, हमारा ब्रेक इवन हिट। और अब हम लोगों ने फिर मैंने ये वाली ट्रेड दी थी। अच्छा, ये ट्रेड मेरे देने का रीजन क्या था, पहली चीज तो यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी पूरा, अगर आप लोग देखें तो ये एक लिक्विडिटी पूल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है आपके पास। यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रही है। अच्छा, अगर हम दूसरी साइड यहाँ पे देखें, दूसरी साइड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में मुझे इस एरिया के अंदर एफईजी नजर आया, ये देखें यहाँ पे मुझे एफईजी नजर आया। अगर आप इस मूव को भूल जाएं, ये मूव आप भूल जाएं जो मार्केट गिरी, ये देखें बिल्कुल नोक से मार्केट यहाँ से मैंने बाय करवाया हुआ था ग्रुप के अंदर कि भाई यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है, ये देखें बिल्कुल यहाँ से मैंने बाय करवाया। सारी चीजें मैंने पहले से ही बताई हुई, प्लान थी हमारी कि हाँ भाई हम लोगों ने कहाँ पे पार्शल लेना है और हमें कहाँ पे किस तरह ब्रेक इवन करना है। यहाँ पे मैंने इन लोगों को बोला 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बोला इस एरिया पे आप लोगों ने पार्शल लेके ब्रेक इवन कर देना। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका बन रहा है, ये हमारी जो ट्रेड है 1x4 की, ये 1x2 आपका बन रहा है। यहाँ पे आपने पार्शल लेना है, ब्रेक इवन करनी है ट्रेड और छोड़ देना है। क्यों, पार्शल ले लिया ना आपने, 50%, 70, 80% जितना भी आपने पार्शल लिया आपने ले लिया, अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ब्रेक इवन भी हिट होता है तो एटलीस्ट आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ तो आया है ना, ये बात है। बस यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड ली, इसने हमारा ब्रेक इवन पे गई माशाल्लाह से, पार्शल वाले एरिया पे गई, पार्शल बुक करा, हम लोगों ने ब्रेक इवन करी और इसने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका जो बायस था वो हमारे पास सेल कर, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग ये लिक्विडिटी देख रहे थे, प्रीवियस हम लोग लिक्विडिटी जो इक्वल लॉस पड़े में, ये हम लोग नहीं देख रहे थे, हम लोग सिर्फ ये लिक्विडिटी देख रहे थे अभी फिलहाल बाय साइड की। अच्छा, इक्विटी ओपन मॉडल के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं बिल्कुल चार्ट को अपनी क्लीन कर देता हूँ। नेस्डेक पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो मैं आपको नेस्डेक की एग्जाम्पल दूंगा। तो मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, पाकिस्तानी कराची, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने सिंपली ये चीज देखनी है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 6:30 बजे वाला एरिया, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 6:30 बजे वाला एरिया, ठीक है। अब इससे पहले मार्केट ने क्या करा हुआ है, बस आप लोगों ने ये चीज देखनी है, इससे पहले मार्केट ने क्या करा हुआ है। मार्केट ने, जैसा मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी स्विप करी हुई है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप करी, देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा अच्छे वॉल्यूम के साथ एक एफईजी बनाया, ठीक है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक एफईजी बनाया, ये सही है। अब यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने एग्जैक्ट एंट्री तो हमारी ये थी, लेकिन हमारे पास 6:30 का टाइम नहीं हुआ था। 6:30 का टाइम क्या है हमारे पास, ये रेड कैंडल, ये जिसने इतनी लंबी विक मारी हुई है ना सिंगल कैंडल के अंदर, इसने ओवरऑल लिक्विडिटी यहाँ से स्विप कर दी है,
अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, इसने सिंगल कैंडल के अंदर पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर दी है एफईजी में टैब होने से पहले ही। ठीक है, तो मैंने इन लोगों को, जब ये इसने टैप करा, इसने अच्छा बाउंस बैक दिया, मैंने इसी एरिया में इन लोगों को बोला कि आप लोगों का 1x2 1 हो चुका है, आप लोग यहाँ से आप लोग यहाँ से अपना पार्शल लें, ट्रेड को ब्रेक इवन करें। हमारी ट्रेड ये थी 1x2 2 की हमारी ट्रेड थी, 1x2 1 पे ऑलमोस्ट इस एरिया पे मैंने इनको पार्शल बुक करवाया, ब्रेक इवन करवाया और ट्रेड को मैंने छोड़ दिया और इसने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। क्यों? ये पहले ही लिक्विडिटी ले चुकी थी। 6:30 बजे इसने सिंगल कैंडल के अंदर सारी लिक्विडिटी स्वेप करी है, देन उसके बाद ये डाउन साइड ही गई है। फिर उसके बाद जो हमने ट्रेड ली थी 15 मिनट की एफईजी से ली थी, इसने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया। इसने फिर ये जो लिक्विडिटीज थी हमारे पास, ये वाली इसने स्वेप करी है, फिर उसके बाद ये दोबारा से अपना इसने ट्रेंड जो डाउन साइड का था कंटिन्यू कर, बिल्कुल स्मूथ इसमें चल रहा होता है। नेस्डेक में सबसे स्मूथ चल रहा होता है। मैं एक बार आपको फिर डायग्राम समझा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मार्केट में ये आपकी प्रीवियस लिक्विडिटी है, मार्केट ने क्या करा, ये आपकी दो लिक्विडिटीज है, हाई टाइम फ्रेम की है, लोअर टाइम फ्रेम की है, कुछ भी लिक्विडिटीज है लेकिन लिक्विडिटीज है। आपने क्या करा, आपने सिंपली देखना कि मार्केट ने वन साइडेड लिक्विडिटी स्वेप करी है 6:30 बजे से पहले या फिर 6:30 बजे, कोई ऐसा मसला नहीं है 6:30 बजे। अब मिसाल के तौर पे ये हमारा जो टाइम है, हम इस टाइम की बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा टाइम है ये 6:30 बजे का, मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने 6:30 बजे से पहले लिक्विडिटी स्वेप करी है। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट ने 6:30 बजे एक एफईजी बनाया। अच्छा, ये क्रॉस में 6:30 बजे हमारे पास ये एफईजी अलाइन हो रहा है यहाँ पे 6:30 बजे से कि भाई एक सिंगल लिक्विडिटी स्वेप करके मार्केट ने यहाँ पे एक एफईजी बना दिया। आप यहाँ से भी सेकंड साइडेड लिक्विडिटी के लिए ट्रेड प्ले कर सकते हो। ठीक है, 6:30 बजे से पहले, यानी कि 6 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में कोई एक लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए और दूसरी साइड मार्केट को कोई एफईजी फेल करके ये अच्छे वॉल्यूम के साथ एमएसएस आपको देना चाहिए। बस आप लोगों ने उसी टाइम यहाँ पे क्या करनी है, ट्रेड प्ले करनी है। इस एफईजी से आप लोगों ने बाय साइड लिक्विडिटी जो यहाँ पे हमारे पास होगी, किसी भी तरीके की होगी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास वो लिक्विडिटी अगर कुछ इस तरह बनी हुई है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह अगर हमारे पास वो लिक्विडिटी इस तरह कुछ कर्व में बनी हुई हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, ये देख रहे हैं, ये चेक करें, ये बिल्कुल ये होती है हमारे पास, ऐसी लिक्विडिटी होती है, मार्केट इसमें आती ही आती है, इसको लेती ही लेती है। अभी इसने खैर पूरा नहीं लिया हुआ, इसने बस यहाँ तक इसको स्विप करा और देन उसके बाद ये फॉल हुई है। अगर आप इस लिक्विडिटी को देखें जो मैंने टारगेट करी थी, ये देखें, ये चेक करें, लिए मार्केट ने लिक्विडिटी इंजीनियरिंग होती गई, लोअर लोअर हाई बनते गए, लोअर हाई बनते गए, एग्जैक्ट मार्केट ने सिंगल कैंडल में पूरी स्विप कर दी इस एरिया। किस तरह स्विप करी है, मजे के साथ। इन लिक्विडिटीज को आपने नजरों में रखना है। ये जो लिक्विडिटीज है ना हमारे पास, ये आप लोगों ने नजरों में रखना होता है 6:30 बजे से पहले। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका फिर आप लोग डायग्राम का ये स्क्रीनशॉट ले लें, इस चीज को समझे। 6:30 बजे ये जो हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास टाइम है 6:30 बजे का, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 बजे का ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, या इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर मार्केट कोई एफईजी बनाए या कोई एमएसएस दे, वहां से आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ। इक्विटी ओपन पाकिस्तानी, आसिफ भाई, ये सीएमई ओपन जो होता है उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन तो बता दें। वो टॉपिक एक अलग है, इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा प्रॉपर। अभी इक्विटी ओपन के हिसाब से मैं थोड़ी एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह अगर कल सेशन करते हैं तो कल मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, इसकी हम लोग लाइव एग्जांपल एक दो और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के जो सवाल होंगे उसके मैं आंसर कर दूंगा इस हवाले से, फिर इंशाल्लाह चलो सेशन भाई, खत्म। ये गोल्ड पे बता दें इसकी एग्जांपल, जी गोल्ड जी पे। जी, गोल्ड भी खोल लेते हैं। गोल्ड में आपको रोजाना तो ट्रेड नहीं मिलेगी। ये है कि गोल्ड के अंदर अभी देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर हम लोग लिक्विडिटी टारगेट भी देखते हैं तो हम लोग प्रीवियस कुछ नहीं देख सकते कि यार इसने क्या स्वेप करी है। अगर हम लोग गोल्ड में पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 बजे वाला टाइम देखें, तो ये हमारे पास टाइम बन रहा है 6:30 बजे वाला। ठीक है, अगर हम देखें तो भाई गोल्ड ने हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वेप करी लेकिन डाउन साइड नहीं आया इसने। हाँ अलबत्ता ये जो है ना, ये लिक्विडिटी जो स्वेप करी है इसने, ये वाली 6:30 बजे के बाद इसने ये लिक्विडिटी बनाई और इसने यहाँ से एक अच्छी कैंडल से स्वेप करी और वापस इतनी लंबी कैंडल से रिवर्स हुई। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, CSID, इसने यहाँ पे प्रॉपर एक CSID बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
मार्केट ने एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बनाया है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और इसने यहाँ पे प्रॉपर सारी लिक्विडिटी ली है। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग इसको ट्रेड प्ले कर सकते थे इस एरिया से, लेकिन गोल्ड में उस तरह ये चीज़ वर्क नहीं करती। क्यों मैं आप लोगों को अभी इधर मंजन भेज दूं कि नहीं यार ऐसे ऐसे होता है, इस तरह आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गोल्ड में आपको वीक के अंदर मुश्किल से 2 ट्रेड मिलेंगी 6:30 बजे, जो एक परफेक्ट एंट्रीज होती है, जिस तरह आपको नेस्डेक में और यूरो यूएसडी में मिली होंगी, गोल्ड में आपको नहीं मिलेगी। बहुत कम एंट्रीज मिलेंगी आपको गोल्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर गोल्ड में भी वही सेम सिनेरियो होता है। अभी गोल्ड हमारे पास ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर हम इसका प्रीवियस डेटा देखते हैं, ठीक है, हम लोग 6:30 बजे वाला इसका प्रीवियस डेटा देखते हैं पिछले दिन का। अच्छा खैर, ये तो आई थिंक सो न्यूज़ वाला टाइम है। ये देखें, कोई इतना क्लियर इसने डायरेक्शन दी भी नहीं है गोल्ड ने यहाँ पे। अगर मैं इसमें 6:30 बजे वाला टाइम मार्क करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे कोई इतनी क्लियर डायरेक्शन है नहीं इसमें। ये देखें, ये 6:30 बजे। अब आप बताएं मुझे, इसके अंदर क्या इसने स्वेप करा और ये कहाँ जाएगी, किसी को भी नहीं पता। अगर आप लोग ये बाय साइड वाली बोलें कि यार इसने स्वेप कर दिया, अब ये सेल साइड आना चाहिए, तो आपके सामने स्ट्रक्चर है गोल्ड का। अब ये देखें, प्रॉपर हमारे पास ये लिक्विडिटी तो इसने स्वेप कर दी, इक्वल लो बना दिए, ये वाली स्वेप कर दी इसने। हाँ, ये हो सकता है कि जो 6:30 बजे वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, आप उस एरिया से बाय साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग पूरा मेथड है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड पे हम लोग उस तरह इक्विटी ओपन मॉडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरह हम लोग नेस्डेक या फिर US 30 पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा चले, मैं US 30 का भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये 6:30 बजे वाला टाइम है हमारे पास। ये रहा, ये 6:30 बजे वाला हमारे पास टाइम है। अच्छा, यहाँ पे इसने हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटीज है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हाई है, 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। 6:30 बजे के बाद इसने क्या करा है, इसने इस इक्वल्स हाई को स्विप करा। मैंने, बिल्कुल आप ये चीज याद रखिएगा कि आपने सिर्फ करीबी लिक्विडिटी देखनी है, बिल्कुल करीबी। और उसके बाद इसने क्या करा है, उसने हमारे पास यहाँ पे स्विप करने के बाद एक कैंडल बनाई है रिजेक्ट होती हुई, और यहाँ पे हमारे पास इसने एक ये एफ फेल करा है। भले ये हमारे पास माइनर से एफ है, ये देखें, ये इसने एफ सेल साइड के लिए इसने फेल कर दिया। अगर आप लोग इस एरिया से ट्रेड लेते हैं विद दिस एसेट, तो ठीक है, इतनी बुरी ट्रेड नहीं है। और आपका टारगेट क्या होगा, करीबी लिक्विडिटी। ये आपका टारगेट होगा करीबी लिक्विडिटी 1x to 2। चले, आपको यहाँ से ट्रेड नहीं मिली, काफी लोग कंफ्यूज कि यार यहाँ से ट्रेड तो बनी नहीं रही। आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करी, इधर आपका एसएल आएगा सिंपल, और आपने यहाँ से ये जो टारगेट रखना है, आपने इस एरिया में टारगेट रखना है। बस ये रहा 1x to 2 सिंपल। मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज बोली कि आप लोगों ने मार्केट से सिर्फ एक्सपेक्ट करना है 1x to 2। आपने क्या चीज देखी, हाँ भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इसने ये इतना बड़ा एफईजी फेल कर दिया, इसे अगर ऊपर जाना होता इसी एफईजी में टैप करके भाग जाती है। अब इसी तरह अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं, ये भी एफईजी है, ये भी एफईजी है, ये भी एफईजी है, ये भी एफईजी। अगर इसे गिरना था तो ये पहले ही एफईजी में टैब होकर गिर गई। इसे अगर ऊपर जाना था तो ये इसी एफईजी में टैब होती और भाग जाती। इसने फेल नहीं करना था इस एफईजी को, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ से हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करा बाय साइड। बोथ साइड लिक्विडिटी हमारे पास स्वीप होती है। आपको चलो यहाँ से ट्रेड नहीं मिली ना, आपको यहाँ से भी मिल सकती थी। आपने देखा कि भाई मार्केट ने वाली लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, इसने एफईजी बनाया, इस एफईजी से चलो मैं बाय कर लेता हूँ। ये ले, कहाँ तक बाय कर लेता हूँ, मेरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारे पास सामने, मैं यहाँ तक बाय करूंगा। ये हमारे पास कुछ नहीं है, भूल जाए सबको। आपने इक्विटी ओपन मॉडल पे यहाँ तक बाय कर लिया, ये आपका एसएल आ गया, ये आपका टीपी आ गया। चलो एसएल आपको सिक्योर करना है ना, चले ये एसएल आ गया आपका, फिर भी क्या 1x to 2 बन गया सीधा सीधा। $1 की ट्रेड ली हुई अगर आपने, तो आपका चलो $2 का एसएल आ रहा है, तो आपका $4 का टीपी आ रहा है ना। $2 पे आपने ब्रेक इवन कर दिया, या आपने पार्शियल ले लिया $1 का, और आपने चलने दी फिर इसको। तो ये चीज है, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है। लेकिन बस ये है कि खुद के माइंडसेट पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और मार्केट में अपनी नजरें शार्प करनी पड़ेगी 6:30 बजे। मैं अगर अपने एक स्टूडेंट की बात करूं, माशाल्लाह से एक नहीं 2-3 स्टूडेंट है, उन्होंने सिर्फ ये मॉडल पे काम करा है, इक्विटी ओपन मॉडल पे काम करा है। उन लोगों ने अपने 10,000 वाले फंडेड अकाउंट इस तरह पास करे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उन लोगों ने, मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूँ। अब उन लोगों ने $10,000 वाले अकाउंट लिए, 10 के वाले उन लोगों ने फंडेड नेक्स्ट के अकाउंट लिए। अच्छा, वो एक ही बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है, तो इस वजह से वो सब चीजें साथ ही कर रहे होते थे। उन लोगों ने फंडेड नेक्स्ट के 10 के वाले अकाउंट लिए, उन लोगों ने सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखी कि मुझे ट्रेड कब करना है, इक्विटी ओपन मॉडल पे।
उन लोगों ने ये चीज अपने माइंड में रखी कि मुझे जो ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ ट्रेड करना है इक्विटी ओपन मॉडल पे। अच्छा, अब उन लोगों का ड्रॉ डाउन क्या था, डेली ड्रॉ डाउन उन लोगों का क्या था, उन लोगों का था $500। ठीक है, डेली डीडी उनका था $500। और ओवरऑल उनका ड्रॉ डाउन क्या था, ओवरऑल उनका ड्रॉ डाउन था ओवरऑल ड्रॉ डाउन था उनका $1000। ठीक है, अब उन लोगों ने एक माइंड में अपने बात बिठा ली थी कि यार ट्रेड करनी है तो इस मॉडल पे करनी है, इसके अलावा मुझे ट्रेड नहीं करनी, इसके अलावा मुझे ट्रेड को हाथ ही नहीं लगाना, और मुझे मार्केट से सिर्फ क्या चाहिए, 1:2 मुझे मार्केट से चाहिए, 1:1 पे ब्रेक इवन और 1:2 मुझे मार्केट से चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब उन लोगों ने अपने अकाउंट का आई थिंक शुरू शुरू के अंदर 0.40% उन्होंने रिस्क लिया, यानी कि वो लोग 0.04 से ट्रेड करते थे, 0.03 से ट्रेड करते थे, यानी कि वो लोग अपने अकाउंट का जो रिस्क लेते थे ना शुरू में, वो लेते थे $10, $15, यानी कि जो उनके एसएल होते थे वो इतने होते थे, $10 होता था, $15 होता था, इस तरह उनके एसएल लगे हुए होते थे। और वो लोग जो अपना टारगेट सेट करते थे वो 1:2 करते थे, 1:3, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम लोग मिसाल के तौर पे $10 का भी एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि वो लोग $10 अपना रिस्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका जो एसएल है $10 का है, और उनका जो टीपी है वो उनका टीपी है $30 का। ठीक है, 25 रख लेते हैं, ब्रेक इवन और पार्शियल वगैरह के बाद हम लोग 25 रख लेते हैं, ये हमारा टीपी आ गया। अब वो ट्रेड किस पे करते थे, सिर्फ इक्विटी ओपन मॉडल पे। मिसाल के तौर पे गोल्ड पे ट्रेड मिल गई तो गोल्ड पे कर ली, नेस्डेक पे मिल गई तो नेस्डेक पे कर ली, सिर्फ दिन में 2 ट्रेड मैक्स है और मिनिमम 1 है। ठीक है, मिनिमम ट्रेड 1 करते थे और मैक्स ट्रेड वो लोग 2 करते थे, इससे ज्यादा नहीं करते थे। आप 22 के हिसाब से लगा लें, अगर वो लोग मिसाल के तौर पे 1:2 या 1:3 उनका टारगेट है, और आप लगा लें साहब 10-10 ट्रेड में डिवाइड कर दें, सिंपल रेशो है कि अगर 10 ट्रेड का उनका एसएल लगता है तो उनका ये बनता है $100, $100 लॉस होगा ना। और अगर उनका 10 ट्रेड का टीपी लगता है तो आप $25 से लगा लें, ये आपका कितना हो गया, $250 प्रॉफिट। अब आप इसमें से माइनस कर दें, अब आप इसमें से माइनस कर दें, आपके सामने $150 का प्रॉफिट सीधा सीधा आ गया। अब आप यहाँ पे अपने अकाउंट का रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकाउंट में फिर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ। ये मैं आप लोगों को वो चीज बता रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल है। आप लोग बोलते हो ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, आप लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझना है, उस पर काम करना है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने चार्ट पे, अपनी कॉपी पे, आपने अपने सामने दीवार पे लगा के रखें कि मुझे ये चीज फॉलो करनी है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ये आप भले दीवार पे लगा के रखें, लेकिन आपने लगा के रखना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो है ना इक्विटी ओपन मॉडल, ये इतना वेल लेवल मॉडल है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, इस पे इस तरह ट्रेड्स मिलती हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों को मैंने लाइव एग्जांपल्स दिए, मैंने आप लोगों को कोई बहुत पीछे जाके ढूंढ ढांड के नहीं दिए, करंट चार्ट से मैंने आपको US 30 की भी एग्जाम्पल दी, नेस्डेक की भी एग्जाम्पल दी कि ये रहा भाई नेस्डेक, यहीं से मैंने ट्रेड ली हुई आप लोगों के सामने, प्रीमियम ग्रुप में मैंने सेंड करी हुई है। माशाल्लाह से प्रीमियम ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल एसएल हम लोगों का हिट नहीं हुआ है प्रीमियम ग्रुप में। 2 दिन हो गए मुझे उसको फ्री करे हुए, बस आप लोगों को सिंपली समझाया हुआ क्राइटेरिया क्या है। आप लोग मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, अपनी डिटेल बताएं, मैं आपको ऐड कर दूंगा 2 वीक्स के लिए। बिल्कुल सिंपल, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर करें। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें लाइव, अब US 500 जो है उसमें भी सेम है, उसमें कोई इतना वो थोड़ी है, उसमें भी सेम है। एसएमटी देखने आप लोगों ने देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस उससे कोई एसएमटी हुई भी होगी करीबी। अगर हम लोग लिक्विडिटी देखें 6:30 वाली, अगर हम लोग ये देखें आई थिंक ये 6:30 वाली, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा हुआ इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है, ये प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है मार्केट ने। यहाँ पे हम लोगों को एफईजी दिया है, एक एफईजी दिया है, 7 ऑर्डर ब्लॉक दिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, ऐसे लिया आ गया इसका लो। टीपी क्या होगा हमारा, ये होगा। आप 1:2 अपना माइंड सेट अपना रखें कि यार 1:2 मुझे मार्केट से चाहिए, 1:1 पे आप अपना पार्शियल लें, ब्रेक इवन कर दें ट्रेड को। ये आपको सीधी सीधी क्या ट्रेड मिल रही है, 1:2 की तो मिल रही है आपको। $1 का आपका नुकसान हो रहा है तो $2 का आपको नफा हो रहा है। $1 भी अगर आपको मिल लें तो ठीक है। $1 पे $1 बनाना कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसपे आपको ₹300 पे ₹300 बन जाते हैं आपके टक्कर के, नहीं बनते, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो बस इस चीज को समझे। अगर इक्विटी ओपन मॉडल के हिसाब से आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं आप लोगों को प्रॉपर आंसर कर देता हूँ इंशाल्लाह।